इस हफ्ते इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर चेंज हो सकता है। आने वाले समय में जब पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वो इंडिया का हिस्सा हो जाए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। वैसे पाकिस्तान को तो छोड़ो, पर राजनाथ सिंह में भी एक फकीरी है। पिछले 11 साल में जो सरकारें दावा कर रही थी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम कुछ सालों में ही अपने पास ले लेंगे, वही सरकार पिछले 11 सालों में भी पीओके को वापस ले नहीं सकी है। जहां पे हमारे पास एक सुनहरा मौका था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, जहां पे हमारे पास मौका था पीओके को वापस लेने का, वहीं पे मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर से झुक गई और पूरा का पूरा बैकअप कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे अगर पाकिस्तान का कोई छुड़वैया नेता भी अगर ऐसा बोलने की हिमाकत भी कर ले कि कश्मीर हमारा खंड हिस्सा है, तो हमारे मोदी जी का खून खौलने लगता है। लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेने लगते हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर लेजर आइज से हमला करते हैं। हमारे न्यूज मीडिया की तो बात छोड़ो, वो पहले ही पाकिस्तान को अपना हिस्सा बना चुकी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। लगता है कि पाकिस्तान का कोई इलाका और कोई शहर बचा नहीं है। इसी तरह की जुर्राकी चाइना ने पिछले कुछ दिनों में की है, जहां पर अरुणाचल प्रदेश से एक औरत जो कि बीजिंग जाती है क्योंकि उसको टोक्यो की कनेक्टिंग फ्लाइट को करना था, उसको बीच लाइन से निकाला जाता है। उसको बोला जाता है कि आपका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तो कभी इंडिया का पार्ट है ही नहीं। और उस महिला यात्री को कम से कम 1 दिन तक उस एयरपोर्ट पर रोका जाता है। जब उसने इंडियन एम्बेसी से हेल्प मांगी तब जाकर उसको कुछ हेल्प मिली। इसके बाद सबको लगा इस कहानी का द एंड हो चुका है, लेकिन पिक्चर तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त, क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ये कहती है कि अरुणाचल प्रदेश को हम कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं मानते हैं। First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh. जिस मोदी सरकार का खून खौलने लगता है पाकिस्तान का नाम सुनते ही, वही मोदी सरकार चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की इस बड़ी स्टेटमेंट को भी इग्नोर मार देती है। इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश की महिला यात्री ट्वीट करती है कि मैं चाहती हूं कि मोदी सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि आने वाले समय में कोई भी अरुणाचल प्रदेश का यात्री अगर वो चाइना जाता है तो उसको वो चीज ना झेलना पड़े जो उसको झेलना पड़ा था। इंडिया चाइना डिस्प्यूट कोई नई चीज नहीं है। 1962 के इंडिया चाइना वॉर में भी ये सामने निकल करके आई कि चाइना इंडिया के बॉर्डर को कभी मानता ही नहीं है। वो कश्मीर के बॉर्डर को भी नहीं मानता है और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को भी नहीं मानता है। वो चाइना से करता क्यों है, इस बात को जानने के लिए हमें हिस्ट्री में करीब 100 साल पहले जाना पड़ेगा, जब तिब्बत और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वाला जो हिस्सा है उसको हम मैकमोहन लाइन कहेंगे और इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर उसी पर डिफाइन होगा। लेकिन चाइना तो कहता है नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। हम मानेंगे ही नहीं क्योंकि तिब्बत भी चाइना का हिस्सा है और उस एग्रीमेंट को हम भूल जाते हैं। वैसे चाइना भी भूलने में बहुत ज्यादा माहिर है जब उसका फायदा कहीं से निकल रहा हो। लेकिन हमारी मोदी सरकार इस चीज को कैसे बताएगी, क्योंकि अब 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे के बाद भी मोदी सरकार का कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया है। फॉरेन मिनिस्टर ने जो कि हर बात पे पाकिस्तान पे लेजर आइज का हमला करते हैं, जो मोदी जी लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। वो मोदी जी क्या अपने दोस्त शी जिनपिंग को कुछ कह पाएंगे, जिस शी जिनपिंग से वो दर्जनों बार मिल चुके हैं, चाइना में भी और इंडिया में भी। जिस शी जिनपिंग का सहारा लिया था मोदी सरकार ने अमेरिका को काउंटर करने के लिए, वही शी जिनपिंग जिनको मोदी जी ने झूला झुलाया था अहमदाबाद में, क्या वो शी जिनपिंग को मोदी जी आकर कहेंगे? लेकिन हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। मेनली चाइना और इंडिया के 2 बॉर्डर डिस्प्यूट है। पहला है कश्मीर के LAC पर और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश पर। पहली बात तो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि कश्मीर में लगता है वो एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर का कौन सा हिस्सा चाइना में जाता है और कौन सा हिस्सा इंडिया में अभी तक है, इस चीज को चाइना कभी भी डिफाइन नहीं करता है। हमेशा कंफ्यूजन को क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि आने वाले फ्यूचर में अगर उसको बॉर्डर को और अपने अंदर लेना हो तब इस चीज को करने में आसानी हो। वहीं पर ब्रिटिश सरकार से लेकर कांग्रेस सरकार से लेकर मोदी सरकार तक चाइना के सामने बहुत ज्यादा खामोश बने हुए हैं। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बोला जाता है
कि वाई डोंट यू टेक एक्शन अगेंस्ट चाइना। कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो 4 गुना छोटी है चाइना से, हम कैसे चाइना को बोल सकते हैं कुछ। यानी फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो जो जितना ज़्यादा अमीर होता है उसके पास अधिकार होता है कि वो गरीब देशों पे हमला कर सके, उन पे जुल्म कर सके। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है फॉरेन मिनिस्टर को बोल देना चाहिए कि हम चाइना को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। और सिर्फ चाइना को क्यों, इंडिया से जो शक्तिशाली जो देश है इकोनॉमी में, उनको भी हम कुछ भी कभी भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि चाइना के अगेंस्ट जब बात करने की बात है तो फॉरेन मिनिस्टर तो यही बोलते हैं कि चाइना की तो इकोनॉमी इंडिया से 4 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम क्यों उनको कुछ बोल सकते हैं। आपके पास भी तो मौका था, आप भी तो आज़ाद भारत में 20 साल तक आपने सरकार बनाई है बीजेपी ने, कभी अलायंस में तो कभी मेजॉरिटी के साथ। आप क्यों नहीं चाइना की इकोनॉमी जितनी बड़ी है उतना इंडिया की इकोनॉमी बना सके। आप क्यों नहीं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग कर सके जितना चाइना की है। आप क्यों नहीं कुछ कर सके। बस नेहरू को ब्लेम करना, यही चीज़ आपको आता है। और मुझे पता है अगर ये वीडियो गलती से वायरल हो गई तो कोई आईटी सेल का मेंबर जरूर कमेंट में लिखेगा कि कांग्रेस का दल्ला है, तो 70 साल में क्यों नहीं बोला जब कांग्रेस शासन करती थी। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जब चाइना को काउंटर नहीं कर पाई तो पब्लिक ने मोदी सरकार को पावर में लाया। अगर मोदी सरकार भी चाइना को काउंटर नहीं कर पाएगी तो इंडिया की पब्लिक बहुत स्मार्ट है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।